आप जानते हैं कि देश में फिर से जो ओमिक्रॉन है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित तौर पे चिंता का विषय है। जिस तरह से लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारे कई साथी पार्टी के हमारे जो नेता हैं वो भी ओमिक्रॉन जो नया वायरस आया है इससे जूझ रहे हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं उनका पूरा परिवार संक्रमित है और भी कई लोग हैं। हमारा ये मानना है कि जब पहली लहर आई थी कोरोना की, तो सरकार की जो लापरवाही उस वक्त रही, जिस कारण देश में जो भयानक स्थिति उत्पन्न हुई, जो मंजर था आप हम सब लोगों ने देखा है, इतनी मौतें हुई और जो कुव्यवस्था थी वो सामने आई। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, आप सभी लोग जानते हैं हिमाचल में भी लगभग यही स्थिति रही। मुझे लगता है कि सरकार ने सबक नहीं सीखा और अभी जब ये मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है। हिमाचल सरकार के 4 वर्ष का जो जश्न है मंडी में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री जी आए, हमने भी उनका स्वागत किया। देश के प्रधानमंत्री हैं, देवभूमि में आए तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम उनका स्वागत करें। हमें ये आशा थी कि हिमाचल जो लगातार कर्ज की गर्त में डूबता जा रहा है, प्रधानमंत्री कोई बड़ी सौगात देंगे, कोई आर्थिक पैकेज देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ना तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सम्मुख अपना पक्ष रख पाए, न ही प्रधानमंत्री ने हिमाचल को कुछ दिया। जिन योजनाओं की बात हुई वो सारी पुरानी योजनाएं जो कांग्रेस के समय में चल रही थी, कोई नया हिमाचल को मिला नहीं। हालांकि ये जो 4 वर्ष सरकार के रहे हैं, कोई जश्न जैसी बात नहीं, कोई विकास नहीं। लगातार बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे, कानून व्यवस्था के हालात ठीक नहीं, कोई जश्न जैसी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जश्न मनाया। हमने तो विरोध भी किया पूरे प्रदेश में। हमने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर विरोध किया कि जितना पैसा आप खर्च रहे हैं इसका कोई औचित्य नहीं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इतनी भीड़ जुटाई गई, वो भीड़ कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग हुआ। जो लाभार्थी हैं उन्हें लाया गया। 1200 से ज्यादा बसें जो है प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए सेवा में व्यस्त रही और लोग बसों के अभाव में सड़कों में बसों का इंतजार करते हुए नजर आए। इतनी बड़ी भीड़ जुटाने का कोई मतलब नहीं था, कोई औचित्य नहीं था। और प्रधानमंत्री से पहले जो है ओमिक्रॉन जो है वो मंडी पहुंच गए और ओमिक्रॉन ने प्रधानमंत्री मोदी जी का मंडी पहुंचने पे स्वागत किया। पहला केस जो आया वो उनके दौरे से 1 दिन पहले आया।
और अब जब दूसरे प्रदेशों में बंदिशें शुरू हुई, यहां भी सरकार जागी और 5 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें दिशा निर्देश जारी हुए, जिसमें प्रमुख नो मास्क नो सर्विस। अब हैरानी की बात है कि 5 तारीख को ये दिशा निर्देश जारी हुए, उससे अगले दिन पिछले कितने तारीख को था प्रोटेस्ट? 6 तारीख को शिमला के रिज मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हजूम प्रोटेस्ट करते हुए नजर आया। जब राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री आए थे शिमला, उनके कार्यक्रम में भूमिका निभाई है, तो प्रबंध की है, तो मुझे बहुत ज्यादा इसकी जानकारी है। लगभग 2 दिन पूर्व पूरी एसपीजी की टीम आती है और जो भी एसपीजी प्रोटेक्टिव हो वो पूरी जानकारी प्रदेश सरकार से लेती है, प्रदेश के पुलिस विभाग से लेती है, और उनका रैली स्थल, उनका जो रूट, कौन सी गाड़ियां काफिले में जाएगी, गाड़ियां जो है 24 घंटे पहले वहां उनको सौंपनी होती है चेकिंग के लिए। तो ये सारा का सारा तो और पुलिस का रोल सेकेंडरी हो जाता है। पुलिस एसपीजी के मातहत जो है काम करती है। तो अब जो भी पंजाब में हुआ उसमें आप पंजाब सरकार को दोष कैसे दे सकते हैं? तो अगर कहीं चूक हुई है तो ये एसपीजी की चूक है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जहां रैली होनी थी वहां पर भीड़ कम थी और प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया। प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठे थे उसकी कीमत लगभग 14 करोड़ के बराबर है और वो हाईली सोफिस्टिकेटेड व्हीकल है जिसपे बम का असर नहीं हो सकता, गोली तो आप छोड़िए, लैंड माइन का नहीं हो सकता, और एसपीजी का पूरा कवर था। और अगर ये पहले बार नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया, राजीव गांधी जी का भी रोका गया, इंदिरा जी का रोका गया, जवाहरलाल नेहरू जी का तो पता नहीं कितनी बार रोका गया। तो अपने लोग अगर आपसे बात करना चाहते हैं तो आपको किस बात का डर? अगर कहीं इस तरह की बात थी, आप उन लोगों को बुलाते, उनके जो प्रतिनिधि है उनको बुलाते, उनसे बात करते, उनकी समस्याओं को सुनते। अब आप उनके डर से इतनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं जिंदा लौट आया। आपने जो ये शब्द कहे, इस शब्द के क्या मायने? और देश का प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं, अपने किससे डर रहे हैं? वो अपने देश के लोगों से डर रहे हैं, पंजाब के लोगों से डर रहे हैं। ये निहायत उन्होंने जो बात की, उनके इस वाक्य के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीति की जो साजिश है उसकी भू नजर आ रही है। विधायक विक्रमादित्य ने सवाल उठाया सर, केंद्र शासित राज्य की कांग्रेस के ही शासित राज्य पे उन्होंने कहा, उन्होंने गलत कहाँ कहा? उन्होंने यही कहा ना कि इंक्वायरी होनी चाहिए। वो तो हम भी बोल रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, पंजाब सरकार को इंक्वायरी करनी चाहिए। सतपाल रायजादा ने उनको याद क्यों दिलाया सर? वो मुझे नहीं मालूम कि सतपाल रायजादा ने क्या प्रतिक्रिया दी, लेकिन जैसा जो बयान मैंने पढ़ा है उसमें उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार को जो है इंक्वायरी करनी चाहिए। उसमें गलत क्या है? वो तो हम भी बोल रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि क्यों कांग्रेस का जो सीनियर लीडर्स हैं, अभी विक्रमादित्य सिंह हालांकि सीनियर लीडर्स की श्रेणी में नहीं आए, बट उनका वजूद ऐसा अपने पिताजी की वजह से कि वो जो भी बोलते हैं उसका एक मैसेज आता है। नहीं, मैंने आम वर्कर आपका ये बोल रहा है कि क्यों बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं जब कोई मसला नहीं है, तो क्यों आप लोग एक पॉजिटिविटी वाली बात अपने उसके साथ रखते हैं? उनका सवाल इतना सा है जो आपके कैडर में उठ रहा है। देखो, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दल में और भारतीय जनता पार्टी में एक बुनियादी फर्क है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनमें अभिव्यक्ति की कोई आजादी नहीं है। 2 लोग बोलते हैं, बाकी अनुसरण करते हैं, बाकी सारे तालियां बजाते हैं। हमारी पार्टी में ठीक है बोलने का हक है और मुझे लगता नहीं कि इस मामले को इतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। कैडर ले रहा है इस चीज को सर। सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, अगर आपने अपना आईटी सेल रखा हो तो आपको रिपोर्टिंग करेगा इस मसले में। मैं देखूंगा इसको, आपने मेरी जानकारी में लाई है बात, मैं देखूंगा।
लेकिन जो मैंने बयान पढ़ा है उसमें मुझे कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया कि वो भाजपा के पक्ष में खड़े हुए। चलिए सर, मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपके साथ। जीएस बाली के बाद कांगड़ा में अभी तक आप जितनी बार भी हैं, उनके बेटे हालांकि ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं आपके उसके एआईसीसी में, तो उनकी एक लगातार एब्सेंस चली हुई है। हालांकि वो अभी पब्लिक में निकल चुके हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो घर में बैठे हुए हैं। नहीं, उनसे 3 महीने के लिए नहीं आएंगे वो निकल चुके हैं। सर, मैंने तब भी बोला कि एक रिलायंस के टावर का वो भी करने गए थे, तो एक एब्सेंस लगातार उनकी चली हुई है। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये पिछली बार भी ये बात हुई थी, हमारे एक पत्रकार साथी ने ये बात पूछी थी कि फलां क्यों नहीं है, फलां क्यों नहीं है, फलां क्यों नहीं। देखिए, जितनी बार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष आता है, अब ये जरूरी नहीं कि हम सारे के सारे इकट्ठे बैठे, लोगों के अपने अपने कार्यक्रम है। एंड इट वाज नॉट लाइक दैट कि वहाँ पे जीएस बाली जी के देहांत के बाद उनका उत्तराधिकारी लीडर कौन, जिस पर कांग्रेस के वहाँ जो कार्यकर्ता है वो उनके साथ चले और यकीनन उन पर विश्वास करें। देखिए, उस क्षेत्र से जो बाली जी का चुनाव क्षेत्र है, निश्चित तौर पे प्राथमिकता जो है वो उनके रघुवीर को मिलेगी, क्योंकि वो राजनीति में सक्रिय है। उस चुनाव क्षेत्र में उन्हें निश्चित तौर पर प्राथमिकता मिलेगी। बाकी पार्टी हालाकमान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।